हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, ये व्लॉग है फ्राइडे का और मॉर्निंग से ही शुरू हुआ है और इससे पहले मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर दिए थे। तो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रिज की डीप क्लीनिंग और बाथरूम और मेरे ड्रेसिंग टेबल की डीप क्लीनिंग। साथ में ही उसको व्यवस्थित मैं किस तरीके से करती हूँ, ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ, वही चीज़ मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये वाला वीडियो। सबसे पहले मैं अपने जहाँ की भी डीप क्लीनिंग करती हूँ उस जगह से सारा सामान मैं हटा देती हूँ, जिससे ना काम करना आसान हो जाता है और एक एक चीज़ क्लीन हो जाती है। और दूसरी चीज़, जो भी मेरे वैसी चीज़ें थी जिनको मैं बाहर नहीं रख सकती थी क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, तो उन चीज़ों को मैंने डाल दिया है फ्रीज़र में। और फ्रीज़र मैंने आज क्लीन नहीं किया है क्योंकि फ्रीज़र मैंने 1-2 दिन पहले क्लीन कर लिया था। दोनों चीज़ें मैं एक साथ क्लीन कभी भी नहीं करती हूँ। तो पूरा फ्रिज जो है ना, जितने भी इसके पार्ट्स हैं मैं एक एक करके बाहर निकाल लेती हूँ। और जो मैंने ये लाइनिंग लगाई होती है ना, इससे काफ़ी गाइस सेफ़ रहता है। सेफ़ मतलब जो ये टफन ग्लास का है, पता नहीं किस चीज़ का है, ये सेल्फ जो लगी होती है, मतलब वो नहीं है, ग्लास नहीं है। तो वो सेफ़ रहता है क्योंकि सामान जब भी हम ऐसे रखते हैं तो स्क्रैच लगते हैं। इससे ना बहुत सेफ़ रहता है और गंदा भी नहीं होता है। जो ये लगा हुआ है ये गंदा नहीं होता है। तो ये जो लाइनिंग मैं लगाती हूँ इससे काफ़ी सेफ्टी रहती है। फ्रिज को पूरी तरीके से खाली करने के बाद अब जितने भी इसके पार्ट्स जो निकले हैं इनको मुझे क्लीन करना है, क्योंकि जब तक मैं फ्रिज अपना डीप क्लीनिंग करूँगी तब तक ये जो है अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगे। इसके बाद मैं करूँगी फिर बाकी के काम। तो 1 बाय 1 जैसे जैसे मैं काम करती रहूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और आपके एक लाइक से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस टाइम पे ना मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। तो आप सबकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की। तो चलिए गाइस, वो सारा धो लिए थे, सारे कंटेनर मैंने धो लिए हैं और इसके जो पार्ट्स थे वो भी धो लिए हैं। और मैंने अंदर ही उसको सूखने के लिए रख दिया है, फ़ैन चला दिया है साथ में। जब तक मैं बाकी के काम करूँगी वो सूख जाएंगे अच्छी तरीके से। तो अब आ गई हूँ मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो मैंने लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसके अंदर मैंने डाल लिया है डिश वॉश और हल्का सा डाल लिया है एक ढक्कन डाल लिया है विनेगर, जो हमारे घर में होता है वाइट विनेगर, वो डाल लिया है। उसके बाद गाइस देखिए पूरा फ्रिज खाली हो गया है, तो बहुत इजी तरीके से और आसानी से साफ़ हो जाता है। तो और एक ले लिया है मैंने बहुत सॉफ्ट सा स्पंज लिया है, क्योंकि हार्ड अगर लेंगे ना तो स्क्रैच जो होते हैं निशान बन जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने सॉफ्ट एक स्पंज लिया है। और अंदर का मैंने कर दिया है और डोर का भी कर दिया है अच्छे तरीके से। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था फ्रिज, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी काफ़ी टाइम से। तो स्पंज से रगड़ने के बाद मैंने लिया है एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, ये जो ब्लू कलर का है मेरे हाथ में, ये लिया है। इससे अच्छे तरीके से एक एक कोने से ना जो सरफ होता है, जो डिश वॉश मैंने लगाया था, वो निकाल दूँगी। और इस कपड़े को मैंने 2-3 बार पानी में से धो लिया है, मतलब जो साफ़ पानी से धो लिया है, क्योंकि इसी कपड़े को मैं बार बार लगाती रहूँगी तो वो अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होगा। और वीडियो को ना थोड़ा फास्ट करके रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से कट करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर एक एक चीज़ दिखाने लगे ना तो घंटों का वीडियो हो जाएगा। कम से कम 50 से 60 50-55 मिनट हो जाते हैं एक चीज़ को अगर वीडियो बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो कट कट करके दिखाना पड़ता है मुझे। और अंदर से क्लीन कर दिया है फ्रिज को और अब बारी आ गई थी डोर की, तो डोर को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी मैं। और एक एक चीज़ को ना, क्योंकि इसमें जो कपड़े का भी कभी कभी रुआ रह जाता है और जो कोने होते हैं ना यहाँ से भी रह जाता है। तो फ्रिज को मैंने डीप क्लीन कर दिया है और जो भी मेरे पार्ट्स थे फ्रिज के वो मैंने अभी सूखने के लिए ही रखे हैं, सेट नहीं किए हैं। तो मैं आ गई थी बाथरूम में, मैंने सोचा चलिए बाथरूम का काम ख़त्म कर लेती हूँ तब तक। वैसे तो मैंने कुछ टाइम पहले ही, मतलब
5 से 6 हफ्ता हो गया होगा जब मैंने ऊपर से छत जो है बाथरूम की अच्छे तरीके से झाड़ दी थी, क्योंकि जहाँ पर मेरा स्टोर है ना इसी के बगल में ही वहाँ की मुझे क्लीनिंग करनी थी। तो साथ में मैंने जो छत में जाले लगे होते हैं उसको भी हटा दिया था। बस बाकी रह गई थी जो ये टाइल्स के ऊपर किनारी बनी होती है ना, यहाँ पर धूल बैठ जाती है, तो वो ब्रश लिया है मैंने, उस ब्रश से अच्छे तरीके से झाड़ दिया है। और ग्लव्स मेरे ना फट गए थे, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी मैं दोबारा से लेकर नहीं आई हूँ। तो मैंने ना एक पॉलीथीन पहन लिया है। तो सबसे पहले ना मैंने ये जो हार्पिक है ना इसको मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि जो नीचे नीचे ना बैठ जाता है और ऊपर आ जाता है लिक्विड जैसा, तो इसे मिक्स करने से ना अच्छे से हो जाता है, पूरा इक्वल हो जाता है। और कभी भी ना आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियो में, अगर आपने देखी है तो मैं हमेशा हार्पिक को ना ऊपर से डालती हूँ, कभी भी पॉट में जो टच नहीं करती हूँ। तो हार्पिक मैंने डाल दिया है और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और बंद कर दूँगी, जब तक मैं अपनी जो टाइल्स हैं ना इनको क्लीन करूँगी। तो मैंने ये लिया है रूफ़, ये काफ़ी अच्छा क्लीनर है, मैंने पहले भी यूज़ किया है, ये काफ़ी पुराना हो गया है, साल भर का है मेरे पास, तो साल भर से मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। जब लगता है मुझे कि टाइल्स मेरी ज़्यादा गंदी हो रही हैं तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। नॉर्मल डे में मैं सर्फ का ही यूज़ करती हूँ, उसी से ही क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैं ये इससे साफ़ करूँगी। और गाइज़ ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, और इसको थोड़ा सा केयरफुल यूज़ करना पड़ता है। मेरे पास वैसे ग्लव्स नहीं थे तो मैंने ये पॉलीथीन ही पहन ली है, लेकिन इसके अंदर भी पानी चला गया था तो थोड़ी ना मुझे इचिंग हो जाती है इससे, और थोड़ा सा ना गले में भी लगने लग जाता है। मास्क मैंने नहीं पहना हुआ था, पर बहुत ही कम यूज़ किया था मैंने, तो इससे सबसे पहले ना इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। और जैसे कि आपको सबको पता है, मैं जहाँ की भी क्लीनिंग करती हूँ वहाँ का सारा सामान हटा देती हूँ। तो मैंने जो पाइप था यहाँ का वो हटा दिया है, और जो सोप रखने का था ना स्टैंड में लगा हुआ है दीवार में, वो मैंने हटा दिया है। और एक बकेट में ले लिए है मैंने, बाल्टी के अंदर ले लिया है, पहले मैंने डाला है वो जो रूफ़ था ना उसका लिक्विड डाला है, और उसके बराबर ही मैंने डाल लिया है पानी, क्योंकि इसको डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ मैं कभी भी। और बहुत ज़्यादा आपका अगर बाथरूम गंदा है ना, स्टेन है बहुत ज़्यादा, तब आप पानी की क्वांटिटी कम रख सकते हैं, वरना हाफ़ हाफ़ करके ही डालती हूँ मैं तो। और अच्छे तरीके से टाइल्स पे इसको थोड़ी देर के लिए लगा करके छोड़ दूँगी। और एक ये स्पॉन्ज लिया है मैंने, और हर बार मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। और अच्छे तरीके से नल में जो भी मेरे शावर का है कनेक्शन है, और ये जो 3 नल लगे हुए हैं इसको भी अच्छे तरीके से रगड़ दूंगी, क्योंकि कितना वैसे तो हमारे यहाँ पर जो सप्लाई वाला पानी होता है वही आता है, खारा पानी नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसके स्टेन पड़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया है मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करे हुए। मैं भी यही सोच रही थी कि अभी दिवाली आने वाली है तो अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। नीचे से हो रही थी, लेकिन उतनी डीप तरीके से नहीं कर पा रही थी मैं, तो आज अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर दूंगी। एक एक चीज़ को मैंने क्लीन किया है। और गाइस थोड़ा सा टाइम लग गया, मैक्सिमम कम से कम इसमें टाइम लगता है मुझे 1 घंटा लग जाता है बाथरूम की क्लीनिंग अगर अच्छे तरीके से करनी है तो टाइल्स में मैंने सारे में ना पूरी बाथरूम में टाइल्स जितनी भी हैं वहाँ पर मैंने लगा दिया है लिक्विड, ये रूफ़ लगा दिया है। और ये जो मेरा पॉट है ना ये भी क्लीन कर दिया है, और नीचे से भी मैंने क्लीन कर दिया है, जहाँ से ये नीचे का हिस्सा है ना ये भी। और जिस जूने से मैं साफ़ कर रही थी अपनी टाइलें, उससे मैंने ये जो नीचे का है ना पॉट के नीचे का साइड है वो बिल्कुल भी नहीं किया है, वो मैंने उसके लिए अलग से रखा हुआ है। तो क्योंकि मिक्स नहीं करती हूँ मैं उसको, अलग से उठा करके रखती हूँ, वो हर बार काम आ जाता है। और कभी कभी जैसे कि पुरानी सॉक्स वगैरह होती हैं उसका मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो गाइज़ अब ये मुझे दोबारा से एक बार रगड़ना था, मैंने रगड़ दिया है। अब मैंने पाइप ले करके अच्छे तरीके से पूरे बाथरूम को धो दिया है, मतलब टाइल्स धो दी हैं। और इसके बाद बारी आ जाती है वॉश बेसिन के एरिए की। तो वॉश बेसिन पे आज मैंने हार्पिक नहीं डाला था। जो ये मेरा हैंड वॉश है ना आज इसी से ही मैं साफ़ कर दूंगी, इससे भी ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। अगर ये नहीं है तो फिर जो हम डेली यूज़ करते हैं ना अपना कपड़े धोने के लिए सर्फ, उसको भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। मैं अक्सर करती रहती हूँ। और जो ये मिरर लगा हुआ है इस पर भी मैंने यही जो जूना था मेरे हाथ में इसी से ही रगड़ दिया है। और जो ये लटका हुआ है ना ब्रश पिंक कलर का, ये मैंने धो करके टांग दिया है साथ के साथ। कोई भी काम ना मैं पीछे नहीं छोड़ रही हूँ पेंडिंग, क्योंकि दिवाली बहुत करीब आ गई है और ऑलमोस्ट मेरी क्लीनिंग जो है दिवाली की ख़त्म ही हो गई है।
बस ये है कि आखिरी आखिरी में चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना जो आखिरी वाले काम ही ना बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं। तो चलिए उसके बाद मैंने वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन करने के बाद ये जो मेरे नीचे का फ़र्श है ना, अब इसकी बारी आती है। तो पूरे फ़र्श में मैंने सर्फ़ डाल लिया है। और एक ये आपने देखा होगा मेरे हाथ में वाइट कलर का है, ये ना हैंडल वाला है जो मतलब खड़े होके कर लेते हैं, लेकिन आज मुझे अच्छे तरीके से रगड़ना था तो मैंने उसका वो निकाल के ब्रश आगे वाला हिस्सा निकाल उससे रगड़ दिया है। और लास्ट में बारी आती है जितनी मेरी बकेट हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ये वाली जो बकेट है जिसको मैंने माज रही हूँ, सर्फ़ डाल लिया है और इसी से ही माज लूँगी मैं सर्फ़। और ब्रश ले लिया है मैंने, वैसे तो जूने से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे कपड़े धोने वाला ब्रश है तो इससे मैं अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। ये वाली बकेट जो है इससे हमारे नहाने का काम होता है, और जो बाकी की दूसरी बकेट हैं उनमें मैं कपड़े धोने का काम करती हूँ। बाल्टी को अच्छे से रगड़ने के बाद अब ये जो मग जो है इसको भी अच्छे तरीके से रगड़ दूंगी, क्योंकि पानी की वजह से ना काफ़ी गंदा हो जाता है, जो चिकनाहट जो होती है ना वो गंदा हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही टाइम हो गया था अपने बाथरूम की क्लीनिंग किए हुए। बस थोड़ी थोड़ी हो रही थी कि जैसे पॉट साफ़ हो गया या नीचे से फर्श साफ़ कर दिया, इस तरीके से हो रही थी, लेकिन अच्छे तरीके से जैसे कि मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग वो नहीं हुई थी। और जो हैंड वॉश की बॉटल है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब पाइप लगा करके अच्छे तरीके से बाल्टी, मग और जो मेरे पोछे की बाल्टी रखी हुई है ये वाइट वाली, इसको भी मैं अच्छे से धो दूँगी। इसको धोने के बाद मुझे जो ये जिस पटरे पर मैं बैठी हुई ये रेड कलर का, इसको भी धोना है। ये ऊपर से तो साफ़ रहता है, लेकिन नीचे की तरफ जहाँ इसके पैर है ना, यहाँ पर वो कुछ काई जैसी चिकना जैसा हो जाता है, तो उसको भी अच्छे तरीके से रगड़ के। लेकिन गाइस इसमें ना चोट बहुत लगती है, कितनी बार मेरे चोट लगती है जब भी मैं इसको साफ़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, साइडों से छिल जाता है, तो मैं इसको बहुत ही कम करती हूँ। ऊपर से तो मैं कर देती हूँ, नीचे से बाई चांस ही साफ़ करती हूँ। अब सारी चीज़ करने के बाद ये जो पाइप था इसको भी मैं धो करके बाहर रख दूँगी और सुखा करके मैं इसको उठा करके रख दूँगी, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। क्लीनिंग के बाद का लुक। नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा देर किया रेस्ट, और अब फिर से लग गई हूँ मैं अपने कामों में। अब मुझे फ्रिज अपना ऑर्गेनाइज़ करना है, तो ये एक बकेट ली है मैंने। और अभी फ़िलहाल सामान आया था, घर की ग्रॉसरी आई थी, तो काफ़ी सारे पैकेट्स आए थे मसालों के, क्योंकि 2 से ढाई महीने का सामान आया था तो काफ़ी सारे थे। तो ये कुछ कंटेनर में है, क्योंकि ये सारे न्यू पैकेट हैं और एक जगह इकट्ठे रहेंगे तो मिलने में भी आसानी होती है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। और फ्रिज में मैं रखती हूँ अपने सारे मसाले, क्योंकि मसाले जो हैं फ्रिज के अंदर ख़राब नहीं होते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ है, क्योंकि पहले मैं जब मुझे नहीं पता था तो मैं बाहर रखती थी तो मसाले ना ख़राब हो जाते थे। और ये कंटेनर है, घर में ही कोई सामान आया था, शायद ढोकला वगैरह आया था, तो उसका कंटेनर है। और इसके अंदर मैंने टिशू लगा दिया है और ये मिर्ची रख दी है इकट्ठी। और ट्रांसपेरेंट है पहली बात तो, और चीज़ें ना रीयूज़ हो जाती हैं और देखने में भी सुंदर लगता है तरीके से फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके। और ये एक कंटेनर है, ये हस्बैंड का लंच बॉक्स था, लेकिन ये अब यूज़ में नहीं आता है, तो इसके अंदर मैंने एक टिश्यू पेपर लगा के अदरक रख दी है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ना वो ख़राब नहीं होती हैं अगर टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लगा करके रख देते हैं तो। और इसके बाद बारी है इस कंटेनर की जिसमें हम अपनी सब्जियां रखते हैं। तो सब्जी रखने के लिए कंटेनर में ना मैंने पहले एक ये जो पेपर आता है ना, पेपर बैग जो होता है, इसकी एक शीट लगा दी है नीचे, क्योंकि ये फिर उसके बाद किसी काम तो नहीं आते हैं, तो मैं इस तरीके से काम ले लेती हूँ। कभी तो मैं अपने किचन में काम ले लेती हूँ इसको, कभी अपने फ्रिज में काम ले लेती हूँ। एक वहाँ लगाने के बाद ये जो दूसरा पेपर बैग है ना, इसका कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया है। देखिए गाइस, पुरानी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं और देखने में भी सुंदर लगती हैं, तो क्यों ना इसको मैं अपनाऊँ। तो चलिए सब्ज़ी भी रख देते हैं, और सब्जियां ना इससे जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं, स्पेस भी काफ़ी हो जाता है और आसानी से मिल भी जाती हैं सब्जियां।
और इसके बाद करते हैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़। ये जो कंटेनर है ये मैं नीचे रखूँगी क्योंकि ये डेली ही निकलते हैं। अदरक मिर्च डेली ही निकालना पड़ता है सब्जी के लिए या चाय के लिए अदरक। और सबसे ऊपर एक तरफ रख दिया है मैंने बटर और एक साइड में रख दी है चीज़ और टूटी फ्रूटी। और बीच में रखी जाती हैं बॉटल रखने की सिर्फ एक ही जगह है ये। और उसके बाद बॉटल के नीचे मैंने रखी हैं जितनी भी सॉसेस होती हैं। और साइड में रखा है अचार और एक सिरप रखा है, चॉकलेट सिरप है ये। और सबसे नीचे जो मैं डेली मसाले यूज़ होते हैं ना पैकेट्स वाले, जो पैकेट्स खुल चुके हैं वो वाले पैकेट रखती हूँ। और ऊपर रख दिए हैं इसमें पाउचेस हैं, जो पाउच आ जाते हैं हमारे सॉस वगैरह के जितने भी हैं वो इकट्ठे ही रखे रहते हैं। और उसके नीचे मैं रखती हूँ जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है, दूध है उस तरीके का। और ऊपर की साइड ये देखिए गाइस इस तरीके का रखा है। यहाँ पर भी मेरे मसाले रखे हैं, मटर रखी है, मलाई रखती हूँ, ये सारी चीज़ें रखती हूँ। और कुछ इस तरीके से लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और ये देखिए गाइस कितना क्लीन हो गया है और स्पेस भी काफ़ी हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ें फेंक दी हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो सॉसेस थी ना वो ख़राब हो रखी थी, ख़राब मतलब एक्सपायरी हो रखी थी। तो क्लटर भी निकल गया है और स्पेस भी बन गया है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। गाइस दिवाली की सफाइयाँ ऐसे चल रही हैं ना, भूख प्यास मतलब सब ख़त्म हो गई है। काम के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, भूख ही नहीं लगती है। पहले लगता है कि पहले काम ख़त्म कर लेते हैं फिर थोड़ी देर में खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे, बस यही लगा रहता है। और अब ये लास्ट में रह गया है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल को सबसे एज इट इज़ जैसे कि है कि खाली कर लेती हूँ। और इसमें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हटाई थी, उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें आज भी निकली है। क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ों को नहीं निकालेंगे फिर नई चीज़ें आती रहेंगी, स्पेस नहीं बनेगा, स्पेस बनाना पड़ता है। इसीलिए पुरानी चीज़ों को, एक्सपायरी चीज़ों को, टूटी फूटी चीज़ों को निकालना ही पड़ता है। तो मैंने निकाल दी थी और आज भी निकाल दी हैं। तो सारा सामान मैंने एक न्यूज़पेपर बिछा लिया है बेडशीट पे, ताकि बेडशीट भी गंदी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो यहाँ से पूरी तरीके से मैंने खाली कर दिया है ऊपर का एरिया। और अब इसकी करूँगी मैं डस्टिंग अच्छे तरीके से। और अंदर की तरफ ना एक मैं पेपर लगा के रखती हूँ जिससे चीज़ें ज़्यादा गंदी ना हो। और इसको ही साफ़ कर देती हूँ, फिर चेंज कर देती हूँ अगर ये गंदा है, नहीं तो साफ़ करके इसी को लगा देती हूँ मैं। तो अच्छे तरीके से डस्टिंग कर लेती हूँ। और थोड़ा सा ना, क्योंकि देखिए वैसे जो करते हैं ना हम डेली वेज में तो उतनी डस्टिंग तो डेली ही होती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना या फिर एक एक चीज़ को हटा करके क्लीनिंग होती है, वैसी उस तरीके की डेली क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वो चीज़ें मैंने साफ़ कर दी है। साइज के जो ड्रॉर थे ना वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने अपना मिरर भी साफ़ कर दिया है और एकदम चमक गया है। और प्लेन पानी से किया है मैंने, कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना कॉलिन ना मेरा वजह जो होममेड लिक्विड है ना वो भी नहीं यूज़ किया है। ये देखिए गाइस सेट कर दिया है सब कुछ और काफ़ी सारा सामान हटाया भी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस ये है कुछ मेरा लुक। यहाँ पर रखे हैं परफ्यूम, यहाँ सारे ऑयल रखे हैं, ये मैंने यहाँ पर रख दिया है जो मेरे डेली यूज़ में होता है, कंघे रखे हैं यहाँ पर। और नीचे की तरफ मेरी जो एक्स्ट्रा चूड़ियाँ हैं वो रखी हैं ड्रॉर में, मैंने पार्टीशन कर दिया है। तो काफ़ी सारा सामान आ गया है और मिक्स भी नहीं हो रहा है। और गाइज़ अपना ख्याल रखें क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, ख़ास करके दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो रखा है।